दोस्तों इंडियन नेवी के पास प्रेजेंट में अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, जो सर्विस में है, और दूसरा इंडोजेनस आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को चालू होने वाला है। इंडियन नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिवेट हो जाएंगे। हालांकि हमारी नेवी जो बहुत पहले से ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रही थी, नेवी का कहना है कि उसे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत जरूरत है ताकि वॉर के टाइम पे इंडिया के तीनों तटों में इनको तैनात किया जा सके, और इसी वजह से हमें आईएनएस विशाल की बहुत जरूरत है। आईएनएस विशाल, जिसे IAC-2 के भी नाम से जाना जाता है, और ये भारतीय नौसेना के लिए प्लान्ड सेकंड इंडोजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो आईएनएस विक्रांत यानी कि IAC-1 के बाद भारत में बनने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस सेकंड क्लास कैरियर का कौन सा डिजाइन होगा, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मतलब कि ये स्टोबार होगा या कैटोबार होगा, जिससे इसके साइज और डिस्प्लेसमेंट में ग्रोथ होगी। IAC-2 का डिजाइन फेज 2012 में शुरू हुआ था, जिसे नेवी के नेवी डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया था। दोस्तों पहले तो नेवी ने डिजाइन कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंट प्लान्स को तैयार करने में किसी भी तरह की बाहरी मदद नहीं लेने का फैसला किया था, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि नेवी रूसी डिजाइन ब्यूरो से मदद ले सकती है, और इंडिया आईएनएस विशाल के डिजाइन बेस के लिए HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिटेल प्लान को खरीदने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ भी बातचीत कर रहा था। और इंडियन नेवी ने यह फैसला किया है कि उसका अगला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल 65,000 टन के साथ एक सुपर कैरियर बनने जा रहा है। और इसमें जो एक बात और निकल के आ रही है वो ये कि IAC-2 को 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ एक फ्लैट टॉप कैरियर के फॉर्म में प्रपोज किया गया है। मतलब कि IAC-1 यानी कि आईएनएस विक्रांत पर स्टोबार सिस्टम से उलट इसमें कैटोबार सिस्टम हो सकता है, और साथ ही साथ इसको ईमल्स से लैस भी करने का प्लान है, जो बड़े प्लेन्स के साथ साथ अनमैन्ड फाइटर जेट्स को लॉन्च कर सकता है। और इसके लिए ईमल्स के डेवलपर्स जनरल एटॉमिक्स ने अमेरिकी सरकार के कहने पर इंडियन नेवी के अधिकारियों को इस टेक्नोलॉजी की एक ब्रीफिंग भी दी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ईमल्स होता क्या है और ये क्या काम करता है। तो दोस्तों ईमल्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये एक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसको यूं समझिए कि जैसे एक गुलेल काम करता है, ठीक वैसे ही ये एक जेट को लॉन्च करता है। इसका फायदा ये होता है कि ये जेट को ज्यादा और एक स्मूथ स्पीड देता है, जिससे जेट्स के एयरफ्रेम पर कम दबाव पड़ता है, इसमें लागत कम लगती है और कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और इससे भारी और हल्के दोनों तरह के प्लेन्स को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों ईमल्स को सबसे पहले यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड के कैरियर पर फिक्स किया गया था। दोस्तों कई जगह ऐसी खबरें भी सुनने में आती हैं कि जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल है, इसको बनाने के लिए अभी हरी झंडी नहीं मिली है या इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे इंडोजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के लिए सभी ऑप्शंस अभी खुले हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया है। बल्कि 2015 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने IAC विशाल की इनिशियल कंस्ट्रक्शन प्लान के लिए 30 करोड़ रुपए भी अलॉट कर दिए थे, क्योंकि जून 2022 को चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया, जो टेक्निकली एडवांस है और चीन में पूरी तरह से डिजाइन और बना पहला कैटापल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। और पिछले कुछ टाइम में इंडियन ओशन में चीन की एक्टिविटी काफी बढ़ी भी है। इसी को देखते हुए भारत को भी एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत जरूरत है। दोस्तों हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से लैस किया जाना था, लेकिन बाद में इसे 500 से 550 मेगावाट तक की कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के डेवलपमेंट में आ रही कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में बदल दिया गया, जिसमें 15 से लेकर 15 मेगावाट तक की क्षमता होगी। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की सोच को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी फ्यूचर में समुद्र में होने वाले वॉर्स में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली और ट्रेडिशनल सबमरीन और शिप्स को प्रेफरेंसेस देना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो आईएनएस विशाल न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने वाला यूएसए और फ्रांस के बाद भारत तीसरा देश बन जाएगा। उम्मीद ये है कि आईएनएस विशाल के कैरियर एयरविंग में MiG-29 के साथ साथ कैरियर बेस्ड HAL के TED-BF और HAL के ही MCA का नेवी वर्जन शामिल हो सकता है। इसकी डिजाइन की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन होने वाला है, लंबाई 860 फीट यानी कि 262.13 मीटर, चौड़ाई 200 फीट यानी कि 60.96 मीटर, स्पीड 28 नॉट मतलब 32 मील पर आवर, 4 ऑटोब्रेडा 76 mm डुअल पर्पस कैनन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, क्लोज इन वेपन सिस्टम। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो इसमें कुल 55 एयरक्राफ्ट कैरी करने का प्लान है, जिसमें फिक्स विंग के MCA नेवी वर्जन, डसॉल्ट राफेल, तेजस MK2 नेवी वर्जन, MiG-29 के DRDO का ऑरा। और रोटरी विंग की अगर बात करें तो कामोव KA-31, वेस्टलैंड सी किंग, HAL ध्रुव ये इसमें शामिल हो सकते हैं।